ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। वकील साहब, आप एक बार पूछें या 100 बार पूछें, मेरा जवाब हमेशा यही रहेगा कि ऐसा कोई आदमी नहीं था जो छोटू को अस्पताल लेकर गया हो। चलिए 100 बार नहीं पूछते हैं, एक ही बार में बता दीजिए कौन उसे अस्पताल लेकर गया था। ललिता जी और आश्रम का पियोन। कितनी आसानी से झूठ बोल लेते हैं ना आप। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये तो आप ही जाने, क्योंकि हमारी इंक्वायरी से ये पता चला है कि एक राह चलता शख्स था जो ऑटो में बिठाकर छोटू को अस्पताल लेकर पहुंचा। और ऐसा करते हुए उसे किसी ने देखा है। और इंस्पेक्टर साहब, वो गवाह है हमारे पास। और इस गवाह की बात को पुख्ता करने के लिए हम उस रिक्शे वाले को भी ढूंढ लेंगे जो उन्हें हॉस्पिटल तक छोड़ कर आया है। और देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपका हमारा जो रिश्ता है ना, वो दिया और बाती के जैसा है। आपस में हम सच कहें, ईमानदारी रखें, क्योंकि अगर वो सच यहाँ सामने आ जाए तो बहुत अच्छा है। और अगर ये बात कोर्ट में चली गई और ये साबित हो गया कि आपने झूठ बोला है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपकी नौकरी भी जा सकती है। एक मिनट। हाँ, याद आया। जब मैं अस्पताल गया था तो एक आदमी था वहां पे, कृष्णा छोटू के साथ, लेकिन वो उसको वहां नहीं लेकर गया क्योंकि ललिता जी ने तो कहा था कि वो लेकर गई है, और उस आदमी ने तो गवाही भी नहीं दी। चलिए, आपको याद तो आ गया, लेकिन आपको नहीं लगा इतनी जरूरी बात एफआईआर में दर्ज की जानी चाहिए थी? जवाब दीजिए इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ इसी एक बात को आप एफआईआर में लिखना ही भूल गए। वो मैं बोलिए क्या सोचने लगे आप? दरअसल चलिए, आप दिमाग पर जोर मत दीजिए। आप एक काम करिए इंस्पेक्टर साहब, आप सिर्फ उसका पता दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बात और इंस्पेक्टर साहब, गलती से भी इस बात की भनक ललिता को नहीं पड़नी चाहिए, वरना वो तो जेल जाएगी ही, आप भी नहीं बचेंगे। थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा नाम अशोक है, ये मेरे मित्र हैं मनोज, हम वकील हैं, आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे। जी बोलिए। आइए ना। ठीक। आप कुछ दिन पहले एक छोटू नाम के बच्चे को अनाथ आश्रम से अस्पताल लेकर गए थे। हाँ, लेके गया था ना मैं। उसी के बारे में बस जानना था। मैं क्या बिजली घर जा रहा था, बिजली का बिल भरने, तो मैंने देखा कि आश्रम की दीवार से एक बच्चा गिरा। तो किसी ने धक्का दिया था क्या उसको? नहीं, किसी ने धक्का नहीं मारा उसको, वो अपने आप गिरा था। उसके साथ एक कृष्णा नाम का बच्चा भी था, उस पर यह इल्जाम है कि उसने छोटू को धक्का मारा। वो कैसे धक्का मार सकता है? वो तो पहले से ही नीचे खड़ा था, बल्कि वो तो उसे हौसला दे रहा था। आज शायद उस बच्चे का बैलेंस बिगड़ गया, इसलिए गिर पड़ा। तो ये बात आपने पुलिस को क्यों नहीं बताई? पुलिस को बताई थी ना मैंने, अस्पताल में मैंने पुलिस को सारी बात बता दी थी, और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आपको हम गवाही के लिए बुलाएंगे। पता नहीं मुझे वापस क्यों नहीं बुलाया। कैसे बुलाते? एफआईआर में नाम ही दर्ज नहीं है इनका। चंदन जी, अगर कोर्ट आपको गवाही के लिए बुलाएगी तो क्या आप आएंगे? बिल्कुल आऊंगा। आप जहाँ कहेंगे गवाही के लिए हाजिर हो जाऊंगा। मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, डरता नहीं हूँ मैं किसी से। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू। यशोदा जी, एक खुशखबरी है। क्या? हमें वो गवाह मिल गया जिसकी गवाही की वजह से हम साबित कर सकते हैं कि कृष्णा बेगुनाह है। सच? हाँ, अरे उसने खुद देखा है, कृष्णा नीचे खड़ा था जब छोटू ऊपर से नीचे गिरा। अशोक जी,
फिर तो कृष्णा जल्दी वहां से निकल पाएगा। वहां का माहौल बहुत खराब है अशोक जी। वो बबलू कृष्णा की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। हमें अब देर नहीं करनी चाहिए, जल्द से जल्द कृष्णा को वहां से निकाल लेना चाहिए हमें। हाँ, पर एक प्रॉब्लम है यशोदा जी। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं आज जज साहब से मिलकर स्पेशल हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट तो करूंगा, और जिस तरह से सारे सबूत कृष्णा के पक्ष में जा रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कृष्णा को बेल मिल जाएगी। लेकिन जब जज साहब पूछेंगे बेल मिलने के बाद कृष्णा कहाँ जाएगा, तो इस बात का मेरे पास कोई जवाब है नहीं। और देखिए, कृष्णा नाबालिग है, अभी जुवेनाइल से वो बाहर निकलेगा, वापस हम उसे जुवेनाइल भेज नहीं सकते। ले दे के एक ही जगह बसती है, अनाथ आश्रम। नहीं नहीं, वहां जाने का तो मतलब ही नहीं है। पता नहीं इस मामले के बाद वो लोग क्या करेंगे कृष्णा के साथ। तो फिर क्या करेंगे? मेरे पास उनके इस सवाल का कोई जवाब है नहीं। मेरे पास है अशोक जी। तो क्या करेंगी आप? वही जो इंसानियत जिंदा रखे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कृष्णा को उस अनाथाश्रम में नहीं जाने दूंगी। मम्मी आपने एक कहानी सुनाई थी ना खरगोश वाली। तो खरगोश को बिल्ली से खतरा है, पर फिर भी दीदी खरगोश को अंदर नहीं लाने दे रही है। दादी ने बताया ना अभी, सबको घर नहीं लाया जाता। मम्मी मैं भी इसे यही कह रही थी, पर मम्मी आप ही तो कहती हो ना कि खरगोश को बचाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि खरगोश को घर ले आना चाहिए। कैसे लाए उसे घर? घर में और लोग भी तो है ना, कुछ लोगों को वो पसंद आएगा, कुछ को नहीं आएगा। फिर कुछ मर्यादा भी है, कुछ समाज का डर भी है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि बच्चों का एक खिलौना घर में लाने से समाज को क्या खतरा होगा भला। बेटियां है घर में अम्मा। हाँ तो अब बेटियां ही तो जिद कर रही हैं। छोटी है, समझ नहीं है इनमें। तेरी बातें तू ही जाने, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मैं तो ये बात बहुत पहले ही समझ गई थी। तो क्या खरगोश को ऐसे ही छोड़ दे? अगर बिल्लियां से खेलेगी तो? वही तो चैलेंज है ना बेटा, हमें खरगोश को ऐसी जगह पहुंचाना है जहां कैट ना पहुंच पाए। पर ऐसी जगह कहाँ मिलेगी मम्मी? यही तो चैलेंज है, ऐसी जगह ढूंढनी तो होगी। मम्मी अगर नहीं मिली तो खरगोश को घर ले आएंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।